हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे स्पर्श बैठा हुआ है, दोपहर का टाइम है और ये देखिए मैंने न्यू कर्टन लगाया है। तो ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये मैंने कब लगाया। तो आज का ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और ये ब्लॉग है थर्सडे का, मतलब आज का है, दोपहर का। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेती हूँ सोफ़ा कवर को ठीक, एंड उसके बाद स्पर्श के जो कुछ पैंट्स वगैरह थे वो सब मैं ले जाके उसके जगह पे रख दे रही हूँ। एंड काफ़ी शांत अभी स्पर्श बैठा हुआ है। आज वैसे इसका स्कूल था नहीं और हमारा भी लंच हुआ नहीं है, लंच अभी करना बाकी है, तो उससे पहले ये सब मैंने सेट कर दिया। और सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ख़राब होता है ना घर में का, तो ये सोफ़ा और सोफ़ा कवर ख़राब होता है। बाकी सब भी चीज़ें इधर उधर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा टाइम स्पेंड होता है यहीं पे होता है। तो बस ये सबसे ज़्यादा मुझे ठीक करना पड़ता है, क्योंकि कवर स्पर्श कभी कभी उठा के इधर उधर फेंक देता है। तो यहाँ पे स्पर्श के लिए जो कल चीज़ें मैं लेके आई थी ये सब मैं एक पॉलीथीन में यहाँ पे भर दे रही हूँ, ताकि वो इकट्ठा रहे। और होली के दिन, मतलब होली कल है, तो आप सबको एडवांस में हैप्पी होली। और हम लोगों के साइड में यहाँ पे 18 को मना रहे हैं और बहुत सारे लोग 17 बोले हैं, 18 बोले हैं, 19 भी बोले हैं, जो मैंने दोपहर में ब्लॉग पोस्ट किया था उसमें। तो यहाँ पे मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ और अभी मैं ना राइस रख रही हूँ। सुबह के टाइम जब ये ऑफिस गए थे उस टाइम पे मैं सब्ज़ी बनाई थी आलू और सोयाबीन की, तो वो सब्ज़ी अभी है। तो आज मैं ना दाल नहीं बनाने वाली हूँ, बस मैं आज राइस बना दे रही हूँ। सुबह के टाइम हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था तो उसमें मैं रोटी बनाई थी। उसके बाद ये कुछ बर्तन हैं, ये सब मैं सेट कर लेती हूँ। तो ये जो थोड़ा सा क्लिप है ना, ये रात का क्लिप है। देखिए टाइम अभी 10:15 हो रहे हैं और कर्टन मैं नहीं लगा सकती थी, इसलिए मैंने रात को इनसे सिर्फ कर्टन चेंज करवा लिया। और आज मैं स्पर्श के रूम का मेकओवर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये ब्लू वाला जो कर्टन है ना, इसको निकाल के और मैं न्यू कर्टन मंगाई हूँ अमेज़ॉन से, जो कि ये वाला जो है ना, ये वाला मंगाई हूँ। तो मैंने सिर्फ इनसे बोला ना कि रात के टाइम की आप कर्टन लगा दो, बाकी जो काम है वो मैं कल अपना कर लूँगी, क्योंकि ये मेरे से लग नहीं पाएगा और लगेगा भी तो बहुत मुश्किल होती है स्पर्श को लेके। स्पर्श मुझे फिर पकड़ाता नहीं है और ये दिन में तो रहते नहीं हैं। तो इसीलिए आप लोग बताना ये वाला कर्टन कैसा लग रहा है। तो मैंने ये तो रूम के लिए मैं मंगाई थी, बट मैं सोची कि पहले ना हॉल में लगा लेती हूँ कुछ टाइम तक, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो ब्लू वाला कर्टन था उसको मैं इस रूम में लगवा दे रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये लगा दिए हैं। तो ये थोड़ा सा ही रिकॉर्ड मैं रात में करी थी, जो मतलब मैं अपने लिए कर ली कि मुझे ईजी हो जाएगा कल जो भी चीज़ काम करना है उसके लिए। तो यहाँ देखिए फाइनली लग गया और ये सुबह का टाइम है। अब मैं जा रही हूँ इस रूम का मेकओवर करने के लिए। स्पर्श के रूम का सामान आप देख सकते हैं इस तरीके से फैला हुआ है, डेली ठीक करती हूँ। और हाँ, ये वाला स्टैंड में मंगाई हूँ किचन के लिए, तो ये मैं ना बाद में आपको दिखाऊंगी। और भी मैंने किचन के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगाई है, तो जब मैं किचन में उसको लगाऊंगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से अभी मेरा रूम है, बट मैं जा रही हूँ इसको ठीक करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है और ये दोपहर का टाइम है, मतलब स्टार्ट जहाँ से मैं ब्लॉग करी थी ना वहीं उसी टाइम का टाइम है। देखिए 1:15 हो रहा है दोपहर का। तो ये वाला कर्टन मैंने जो लगाई हूँ ना, मैं ऐसा कर्टन देख रही थी जो बाहर से, अगर हम अंदर लाइट जलाते हैं तो बाहर से ना दिखे, क्योंकि कई कर्टन्स में ऐसे हो जाते हैं, बट इससे भी नहीं दिख रहा है। बहुत मोटा है, जैसे जूट वाला कपड़ा होता है ना, खादी वाला, उस टाइप का इस कर्टन का फैब्रिक दिया हुआ है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बेड पे से सारी सामान जो है ना ये मैं हटा रही हूँ। कुछ कपड़े हैं जो बाहर से उठा के लेके आए थे, वहीं सारी चीज़ें हैं, प्रेस है, यही सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हैं यहाँ पे रख दिया जाता है, क्योंकि ये बेड खाली रहता है। तो बस इस सब कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करूँगी। कुछ मेरे हैं, थोड़े से इनके हैं, कुछ स्पर्श के हैं। जो बाहर से सुखा के जो कपड़े रखते हैं ना वहीं सारे हैं। तो बस मैं इसको अभी सबसे पहले मैं हटा दे रही हूँ। और आज मेरे घर कोई ससुराल से आ रहा है, तो आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा कौन आ रहा है मेरे ससुराल से। तो यहाँ पे ना ये कुछ इनके कपड़े थे, तो ये सब मैं लेके जा रही हूँ। और टॉवेल वगैरह हैं, तो ये मुझे मशीन में डालना था कपड़े, और टॉवेल वगैरह भी डालना था, तो उसको मैंने हटा दिया है। और थोड़े से जो सामान थे वो किचन के थे, ये स्पर्श का शर्ट वगैरह है। और इस रूम में ना लाइट अभी नहीं है, मैं सच बताऊँ अभी इस टाइम पे एक छोटी सी लाइट जल रही है, क्योंकि लाइट चली गई थी और इन्वर्टर से हम जो मतलब ज़्यादा थोड़ा सा रोशनी वाला लाइट है ना उसको, वो नहीं है। तो बस इसी वजह से यहाँ से ना थोड़ा सा मुझे कर्टन हटाना
पड़ा, और थोड़ा सा आपको लाइट की कमी की वजह से डार्क भी आएगी वीडियो, उसके लिए प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो धीरे धीरे करके मैं सारा सामान यहाँ से अभी हटा रही हूँ। और बहुत सारे सामान हो जाते हैं यार, मतलब एक एक करते 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 रोज़ भी ठीक करो ना, फिर भी घर वैसे ही फैल जाता है जैसे डेली का रहता है। डेली यहीं से ठीक शुरू करती हूँ, यहीं से ख़त्म करती हूँ। लेकिन आज कुछ इस रूम में मैं डिफरेंट करने वाली हूँ। कुछ मंगाई भी हूँ मैं, जो मुझे लगाना था, होली से पहले ही लगाना था, उसी के लिए ना अभी कल का ही आया हुआ है। पहले मैं बेडशीट एक दूसरा मंगाई थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया था ब्लू कलर में। मैं अपने सेकंड चैनल पर उसका रिव्यू भी डाली हूँ, वो मैंने वापस कर दिया। एंड उसके बाद ये देखिए, ये वाला मैंने बेडशीट मंगाया है, ये स्पर्श के रूम के लिए। पहले मैंने कॉटन से मैच करते हुआ मंगाई थी, बट वो ना उसका जो फैब्रिक था वो प्योर कॉटन नहीं था, तो मुझे पसंद नहीं आया था। और जो बेडशीट के जो फैब्रिक होते हैं ना, प्योर कॉटन होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये वाला बेडशीट आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ये रेड एंड वाइट का कुछ कॉम्बिनेशन है, और सिंगल बेड का ही होगी, फोल्डिंग के हिसाब से ही मैंने लिया है। और पता नहीं इनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इनको दिखाई भी नहीं थी कि मैंने कैसा मंगाया है। तो जब ये आएंगे ना, तब ये देखेंगे कि हाँ भाई, ये न्यू बेडशीट इसने बिछाया है। उसके बाद पिलो कवर इसके साथ एक मिला है, क्योंकि सिंगल बेडशीट कभी भी आप लेते हो ना, उसके साथ एक ही पिलो कवर मिलता है। तो यहाँ पे मैं इसका पिलो कवर भी लगा के और फिर मैं अभी यहाँ पे रख दे रही हूँ। एंड उसके बाद स्पर्श का मैं छोटा वाला जो पिलो था वो मैं लेके आई हूँ। एंड ये मंदिर को थोड़ा सा मैं सोची कि इधर उधर करूँ, लेकिन फिर लगा कि आप लोगों ने बोला है ना कि मंदिर को ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं। उसके बाद ये बड़ा वाला जो बास्केट है ना, मतलब बास्केट क्या, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान है मैं इसमें रखा करती हूँ। ये प्रेस भी मैंने इसी में रख दिया, क्योंकि इसको मुझे मंदिर के बगल में ही रख देना है। और ये आसन है मंदिर वाला, तो मैं यहीं पे लगा देती हूँ, क्योंकि कुछ छोटी मोटी चीज़ें ना इस पर हम रख भी सकते हैं। और ये दुपट्टा है दो, जो यूज़ में नहीं आता है, तो बस उसकी कभी कभी ही निकालना होता है, तो उसको मैंने रख दिया। और फेसबुक वाला जो पिलो है कुशन, उसको भी मैंने इसको ऊपर रख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पॉलीथीन वगैरह है। स्पर्श देखा कि न्यू बेडशीट बिछा हुआ है, तो वो आके यहाँ पे बैठ गया है। और देखिए मैंने अभी रिंग लाइट लगाया हुआ है, क्योंकि ना रिंग लाइट इसमें ना लाइट नहीं थी, तो मैंने इन्वर्टर से कनेक्ट करके और रिंग लाइट अटैच करी हूँ। इसमें क्योंकि रोशनी बिल्कुल ही नहीं थी, अभी भी नहीं है, क्योंकि इसका जो मैंने डायरेक्शन है ना रिंग लाइट का, वो दूसरी साइड में कर दिया है। तो वही मैं चेक कर रही थी कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो भी चीज़ें इसमें से निकली है इस रूम में से, उसको मैं ले जाके हटा दी हूँ। एंड ये कर्टेन देखिए मैंने दूसरा मंगाया है, येलो मस्टर्ड सेट में जो मेरे बेडरूम में लगा हुआ है ना, उसी से मिलता जुलता, मतलब मिलता जुलता नहीं, बिल्कुल सेम वही ब्रांड है, सेम फैब्रिक है, सेम चीज़ मैंने मंगाया है। ये दो जो डोर है ना मेरे बेडरूम वाले ही, और इस पर्स का जो ये रूम है यहाँ के लिए। तो इस पर्स से मैंने अभी मांगा कर्टन कि आप मुझे पकड़ा दो, क्योंकि फिर यहाँ से मैं उतरती और फिर चढ़ती, उससे अच्छा मैंने इससे ही मांग लिया। तो देखिए सेम वही वाला है, बस साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने डोर के लिए मंगाया है, और ये 6.5 फीट का है ये वाला जो मैंने मंगाया है। और ये कर्टन इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि पूछो नहीं। फैब्रिक से, मतलब फैब्रिक इसका प्योर कॉटन है, बट मोटे फैब्रिक में, मतलब कपड़ा इसका बहुत मोटा दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने मिलता जुलता मंगाया ना। क्योंकि जो मेरा मेन दरवाज़ा है जहाँ से हम एंटर करते हैं, वहाँ पर भी मस्टर्ड ही मैंने लगाया है, तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा लगाती तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं ना दोनों डोर में फिर उससे मिलता जुलता ही लगा दी हूँ। और ये मुझे भी बहुत पसंद आता है, इनको भी पसंद आता है। जब मैं फर्स्ट टाइम अपने बेडरूम में लगाई थी, उस टाइम पे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि मस्टर्ड येलो कलर का कर्टन कौन लगाता है, बट मुझे मेरी पसंद है, अपनी अपनी पसंद होती है सबकी। तो यहाँ पे इसके साथ ही ना ये अटैच करने के लिए दिया हुआ है कि हम कर्टन को एक जगह करके होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो बेडरूम का डोर है, यहाँ का भी मैं ये वाला जो कर्टन है ये मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है और ख़राब भी हो चुका है। मुझे चेंज करना था, बट मैं ना मंगा नहीं पा रही थी। और ये कर्टन भी मुझे मंगाए हुए टाइम हो गया है, कम से कम 10 दिन हो गया है, बट मैं सोची कि होली के पहले ही मैं लगाऊंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला भी लगा ले रही हूँ।
उसके बाद ये जो रिंग लाइट है, रिंग लाइट को मैंने मंदिर के बगल में रख दिया और ये जो स्पर्श का बॉल है यहाँ पे मैं ये प्लांट्स के पास रख दे रही हूँ। तो बाकी सारा रूम अभी हो चुका है सेट, तो मैं पूरा एक लुक आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए ये बेड है स्पर्श का एंड उसके बगल में उसका स्कूल बैग वगैरह रख दी हूँ, मंदिर है, रिंग लाइट है और इधर तो ये प्लांट्स मैंने पहले ही लगा रखा था और ये पाम प्लांट्स है। एंड बस इस तरीके से कुछ स्पर्श का रूम अभी पूरा चेंज हो चुका है एंड ये है पूरा लुक। उसके बाद स्पर्श अभी कर रहा था पढ़ाई, होमवर्क अपना कंप्लीट कर रहा था और अभी क्योंकि थोड़ी देर बाद उनका ट्यूशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने जब चेक किया ना तो ये वाला अपना होमवर्क नहीं किया था रात में, तो वहीं कर रहा है। तो फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल हो सकता है तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगी, इसलिए आज मैं इस ब्लॉग को अपलोड कर दी हूँ। बाय बाय।